हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ईपीएफओ के अंडर डील रिटर्न कैसे फाइल करें। यदि आपके पास कोई मेंबर नहीं है जिसका आपने पीएफ चालान बनाना है, पीएफ कंट्रीब्यूशन सबमिट करना है, सो एज पर द मैंडेटरी रूलिंग यू हैव टू फाइल नील रिटर्न। इसके लिए आपको लॉगिन करना है यूनिफाइड पोर्टल। हमने यहाँ पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद क्लिक करना है पेमेंट। अंडर पेमेंट फर्दर हमें क्लिक करना है रिटर्न फाइलिंग क्विक लिंक्स। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट हमें क्लिक करना है डायरेक्ट चालान एंट्री। डायरेक्ट चालान एंट्री पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें मंथ सेलेक्ट करना है। जनवरी बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है, हमें सेलेक्ट करना है दिसंबर। दिसंबर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, डन। चालान टाइप में हमें सेलेक्ट करना है एडमिन ओब्लिक इंस्पेक्शन चार्जेज। 7Q and 14 भी हम उस केस में सेलेक्ट करते हैं यदि हम इसे पे करने में डिले कर देते हैं। उस केस में हमें दोनों ही फाइल करना पड़ेगा। अभी हम करते हैं एडमिन ओब्लिक इंस्पेक्शन चार्जेज। सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ इस एंट्री हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। ओके। बाई डिफॉल्ट यहाँ 75 रुपये आएगा फॉर नील रिटर्न। सिंपली क्लिक करना है प्रिपेयर चालान। ठीक है, कंफर्मेशन यहाँ पर आएगा, इसे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर चालान क्रिएट हो चुका है। ओके, द चालान हैज बीन प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली विद TRRN दिस काइंडली वेरीफाई एंड प्रोसीड विद द पेमेंट। इस तरह से आप नील फाइलिंग कर सकते हैं अंडर ईपीएफओ। यदि आपके पास कोई मेंबर नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन आपने सबमिट नहीं करना है, एज पर मैंडेटरी रूलिंग आपको नील रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी है। ईपीएफओ से रिलेटेड एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। यदि आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं अंडर डैशबोर्ड, ओके, अंडर ओके एक्टिव एम्प्लॉय का, जो डेटा है वो किस फॉर्म में रहता है। वी विल डिस्कस द डेटा विल कम इन दिस फॉर्मेट। अभी डैशबोर्ड को हम क्रिएट करेंगे, अभी हम डिलीट करते हैं। देखिए, डैशबोर्ड का जो डेटा है वो कुछ इस तरह से फॉर्म में रहता है। यहाँ पर हमने डेटा डाउनलोड किया है अराउंड 920 लाइन में, 919 लाइन में। ओके, क्योंकि वन टॉप रो हेडिंग है। इस डेटा को एनालाइज करने के लिए क्विकली इस टूल को आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही इस टूल को यूज करेंगे, यूज करने के बाद एक बटन क्रिएट करेंगे, क्विकली देखिए कुछ ही सेकंड में एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा एक अनदर सीट में। आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पर जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एज ग्रुप वाइज, मैरिड अनमैरिड, हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर मैरिड एंड अनमैरिड, काउंट एंड परसेंटेज, ईयर वाइज ज्वाइनिंग, कितने ऐसे एम्प्लॉय जिन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया है। ये फुल्ली एडिटेबल डैशबोर्ड है। आप देखेंगे अभी जनरेट हुआ है 14 जनवरी 2026, 7:15 पे शाम को। ठीक है, आप फर्दर इसमें कुछ रिमार्क देना चाहते हैं, रिमार्क 1 and 2 and 3 आप दे सकते हैं। ओके, फर्दर भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लाइक दिस, या कोई अदर काइंड, राइट। आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और क्विकली एनालाइज कर सकते हैं डेटा को, and you can submit this report to your senior and your top management. You can impress your task. यदि आपके पास डेटा कुछ एडिशनली ऐड हो जाता है, लाइक दिस, यहाँ पर अगर मैं कुछ डेटा कॉपी करता हूँ एंड द बॉटम में पेस्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, 919। अभी हम इसे करते हैं डिलीट। डिलीट, फिर से हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर 930 एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर क्विकली एनालाइज हो गया है। यू कैन चेकआउट द लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं ईपीएफओ डैशबोर्ड के नाम से। द अनदर टूल इज, यदि आप पीएफ चालान बनाते हैं, एज पर न्यू ईपीएफ रूलिंग कि ईसीआर में सभी मेंबर के नेम अपर लेटर में होने चाहिए। ईसीआर में सभी एम्प्लॉय के नेम में कहीं भी कोई डबल स्पेस, एडिशनल स्पेस, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। दिस टूल एडवांस्ड CSV2 टेक्स्ट फाइल कन्वर्टर आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप यूज करेंगे, इसे परचेज करने के बाद अपने पीसी में यूज करेंगे, सबसे पहले आपको अपना एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको अपलोड करनी है CSV फाइल। CSV फाइल जैसे ही आप अपलोड करते हैं, डेटा कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा।
ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर आयांश कुमार हमने लोअर लेटर में लिखा है, यहाँ पर प्रॉपर में लिखा है, और यहाँ पर हमने एक डॉट लगाया, यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर दिया है। एंड देन नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल स्पेस दिया है। जैसे ही आप ऑटो फिक्स पे क्लिक करेंगे, सारे ही जितने भी एरर हैं वो फिक्स हो जाएंगे। स्टिल फोर इश्यूज शोइंग, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जितने भी हाईलाइटेड हैं, यानी जो डुप्लीकेट एंट्री है, वो टॉप में फिल्टर हो जाएंगी। यहाँ पर आप हेड वाइज आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री को करेक्ट करने के बाद आप री अपलोड कर सकते हैं। आप क्लियर करेंगे एंड री अपलोड करेंगे CSV फाइल को। अभी मैं सेम फाइल अपलोड करता हूँ फॉर लाइक वीडियो पर्पज ओनली। सो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से ये फाइल आ जाएगी। आफ्टर करेक्शन दिस फाइल यू कैन डाउनलोड दिस फाइल इन टेक्स्ट। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी लाइक दिस। सो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टेंटली विदाउट एनी एरर अपलोड कर सकते हैं फॉर मेकिंग ए PF चालान। इस फाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।